27 जुलाई को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में पानी के भर जाने से 3 छात्रों की हुई मौत के बाद से सियासत इतनी गर्मा गई है कि अब देश की राजधानी में सरकारी नियमों को ठेंगा दिखा अपनी मनमानी चला रहे कोचिंग सेंटर्स की परत दर परत खुलने लगी है। देश की राजधानी में अफसर बनने की तैयारी करने आए छात्रों से कैसे खुलेआम लूट हो रही है, राजेंद्र नगर की घटना के बाद अब ये पूरा देश देख चुका है, जिसके खिलाफ छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं, धरने पर बैठ गए हैं, जिसके बाद अब सरकार भी हरकत में आ गई है। बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी पर जमकर एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है। तो वहीं धरने पर बैठे छात्रों की मांग को देखते हुए केजरीवाल सरकार कोचिंग सेंटर्स की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए कानून भी लाने जा रही है। तो वहीं अब मेयर शैली ओबरॉय ने भी धरने पर बैठे यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, बता दें कि राजेंद्र नगर हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों के नाम से मेयर शैली ओबरॉय ने दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए 4 पब्लिक लाइब्रेरी बनवाने का निर्देश देते हुए अधिकारियों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं प्रस्ताव करना चाहूंगी कि एमसीडी द्वारा मृतक छात्रों के नाम पर राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, पटेल नगर और बेरसराय में 4 स्थानों पर कम से कम 4 पब्लिक लाइब्रेरी स्थापित बनाई जा सकती है। दिल्ली में जो नुकसान हुआ है उसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हम छात्रों के लिए पढ़ाई के सार्वजनिक स्थानों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजेंद्र नगर में कुछ दिन पहले हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बहुत से छात्रों ने दिल्ली में पब्लिक और सरकारी लाइब्रेरी की कमी का मुद्दा उठाया है, क्योंकि वो प्राइवेट लाइब्रेरियों द्वारा ली जाने वाली भारी मेंबरशिप फीस वहन नहीं कर सकते। इस कार्य के लिए बजट का प्रावधान मेयर के विवेकाधीन खाते से किया जा सकता है और आपसे ये भी अनुरोध है कि संबंधित विभाग को व्यवहार्यता की जांच करने और इस संबंध में उपयुक्त क्षेत्रों में भूमि की पहचान करने और जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दें। तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले केजरीवाल सरकार भी धरने पर बैठे स्टूडेंट्स से मिलकर यह वादा कर चुकी है कि इस घटना की जांच पूरी होते ही जिम्मेदार हर छोटे बड़े अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लाया जाएगा। कानून ड्राफ्ट करने की प्रक्रिया में 10 छात्र प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की महंगी फीस पर लगाम लगाई जाएगी। कानून में रेंट, ब्रोकरेज सहित छात्रों की सुविधाओं और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा। जब तक कानून नहीं बनता तब तक स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक के दफ्तर में छात्रों के लिए ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिस बनाया जाएगा और मेयर फंड से दिल्ली के बड़े कोचिंग हब्स में सरकारी लाइब्रेरी या फिर रीडिंग रूम्स बनाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि राजेंद्र नगर हादसे के बाद धरने पर बैठे स्टूडेंट्स ने सरकार को पूरी तरह से हिला दिया है। अब जाकर बड़े बड़े ऐलान और सख्ती करने की बात कही जा रही है, लेकिन असल सवाल यह है कि आखिर राजेंद्र नगर में हुई घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? कैसे सरकार की आंखों के नीचे बेसमेंट के अंदर छात्रों से पैसे वसूलने का खेल खुलेआम चल रहा था? किसकी शह पर कोचिंग सेंटर्स दिल्ली में अपनी मनमानी चला रहे थे? ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।